वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रवीण। एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। आज हमारे पास है चैप्टर 14 क्लास 10 प्रोबेबिलिटी का पेज नंबर 209 पर दिया हुआ एग्जांपल नंबर 7। देखने में तो क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है बट यकीन मानिए उतना ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। चलिए आइए सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो जो डेटा हमको दिया रहता है वो टोटल लिख लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं हमारे पास 40। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ अ स्कूल हूम 25 आर गर्ल्स। यहां पर गर्ल्स कितनी है 25 एंड 15 आर बॉयज। बॉयज कितने हैं 15। देखिए 25 प्लस 15 40 हो गया। चलिए तो क्लियर हो गया यहां तक। द क्लास टीचर, एक क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट one student as class representative यानी monitor. She writes the name of each student as a separate card, the card being identical. इसका मतलब एक पर्ची बनाई गई 40 बच्चों की। हर एक पर्ची में एक बच्चे का नाम लिखा गया। 40 पर्ची बनाया गया जो कि आइडेंटिकल थी। आइडेंटिकल यानी बिल्कुल दिखने में सेम, बिल्कुल अलग नहीं। जैसी एक पर्ची को फोल्ड करने के बाद जैसे हम राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हैं उसमें हमको पता नहीं चलती, वैसे ही एक पर्ची, एक बैग लिया उसमें पर्चियां बहुत सारी डाली 40 बच्चों की। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टिल, उसको बैग में डालने के बाद ऐसा 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 हिलाया ट्रॉली। देन शी ड्रॉस वन कार्ड यानी एक कार्ड उसमें से निकाला उसने। अब हमको निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय। अरे इसमें क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल्स कितना होगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितना हमको गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स कितनी 25। ठीक है, टोटल आउटकम कितना 40 40 बच्चों में से। ठीक है, 5 5 से 5 8 से तो 5/8 आ गया हमारा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/40। 5 3 से 5 8 से जो कि होगा 3/8। हम इस वाले को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये तो क्या हमारे यहां पर सॉल्यूशन खत्म। अब हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग गर्ल। ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि हमारे पास दो ही इवेंट है, या तो ये या तो ये। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल है तो उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बॉय। यानी अगर गर्ल की पर्ची निकल रही है तो मतलब उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं यानी बॉय की पर्ची नहीं है। मैं कहूं पर्ची निकाली गर्ल की पर्ची है, या फिर मैं कहूं मैंने पर्ची निकाली बॉय की पर्ची नहीं है। दोनों सेम बात है। मैंने पर्ची निकाली बॉय की पर्ची है, मैंने इसको बॉय की पर्ची है, या मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि ये गर्ल की पर्ची नहीं है। पर्ची निकाली बॉय का नाम है इसमें, मैंने ये कहा कि पर्ची बॉय की है, या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या ये पर्ची गर्ल की नहीं है। दोनों एक ही बात है, ये पर्ची बॉय की है, पर्ची गर्ल की नहीं, सेम बात है। इसको मैं इस तरीके से निकालता हूं। गर्ल्स का हमको पता था 5/8 है, तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग गर्ल विल बी इक्वल टू 1। इसको यहां पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग गर्ल विल बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल हमने अभी निकाला कितना था 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग गर्ल विल बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग गर्ल विल बी इक्वल टू 1 - 5/8, तो 8 - 5 3/8। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग गर्ल 3/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय भी 3/8 है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग गर्ल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बॉय का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल, क्योंकि दो इवेंट है। अगर गर्ल की पर्ची नहीं है तो ऑब्वियसली तो बॉय की पर्ची होगी, बॉय की पर्ची नहीं है तो गर्ल की पर्ची होगी। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको समझ में आना चाहिए, तो इसके साथ आप बहुत आसानी से आप सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। फिलहाल तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, बस इतना ही सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, आप देखते रहिए मेरे साथ लर्न विद प्रवीण, सीखिए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ, और प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल लर्न विद प्रवीण, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। और अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है लर्न विद प्रवीण, वहां पर आप सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, वहां मुझे आप पर्सनली मुझे वहां पर मैसेज कीजिए। कोई भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है मैं वहां पर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा इंडिविजुअली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।